हेलो बच्चों, आज हम लोग ऑडिटिंग के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। व्हाट इज़ ऑडिट प्रोग्राम, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है, यह किस प्रकार तैयार किया जाता है और इसके प्रमुख विशेषताओं को बताइए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ऑडिट का मतलब क्या है, खाता बही को चेक करना। जब हम लोग किसी दूसरे के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को बहुत सारी सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो जो भी प्लानिंग तैयार किया जाता है बहुत ज़्यादा सिक्योर, और एक भी चीज़ वहाँ पर छूटना नहीं चाहिए वेरीफाई करने के लिए। अगर एक भी चीज़ आपके नज़रों से बच जाती है, इट मीन्स आपकी सारी एक्टिविटी पर पानी फिर गया। तो जब हम ऑडिट करने के लिए दूसरे के पास या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो एक प्रोग्राम या एक प्लानिंग वे में हम लोगों को जाना होता है कि निश्चित रूप में कल क्या करना है, कौन काम क्या करे, कौन करेगा, किस टाइमिंग पर होगा, वो किसके बाद उसका जो सीरियल नंबर है वो कैसे होगा। इन सारी चीज़ों का डिटेल तरीके से अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है और उसे एक पेन एंड पेपर के ऊपर लिख लिया जाता है कि किस क्रम में करना है, उसका सीरियल नंबर क्या है और कौन काम कौन व्यक्ति करेगा। इसके बारे में पूरी तरह से एकदम स्पष्टता होती, क्लियरिटी होती है, जिसमें कहीं कोई भी शक ना रहे। चलिए, ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। मतलब जब हम एक ऑडिटर होने के नाते किसी दूसरे संस्थान का ऑडिट करने जाते हैं तो ऑडिट करने से पहले जो प्लानिंग तैयार किया जाता है फुल प्रूफ, उसे ही ऑडिट प्रोग्राम कहा जाता है। लेकिन पढ़ के भी देखते हैं क्या है ये। वर्तमान में कोई भी व्यक्ति किसी काम को करने से पूर्व उसकी एक सुनिश्चित योजना बना लिया जाता है। मतलब अगर कोई काम करना है तो उसके लिए एक फुल प्रूफ योजना प्लानिंग कर लिया जाता है कि कार्य को कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है। इन सब के लिए योजना बनाई जाती है तथा उसी के आधार पर कार्य करता है और तब उस उद्देश्य की प्राप्ति की संभावना बढ़ जाता है। देखिए, आप जिस पर्पस से कोई काम कर रहे हैं वो पर्पस तभी पूरा होगा जब आप सिस्टमैटिक ढंग से करेंगे। सिस्टमैटिक ढंग से कैसे करेंगे? जब आप प्लानिंग बनाएंगे। जब प्लानिंग करके जाएंगे तो हर काम सिस्टमैटिक ऑर्डर में होगा और वहाँ पर सफलता मिलना तय है। देखिए, अर्थ को देखिए, अंकेक्षण कार्यक्रम एक विस्तृत तथा लिखित योजना है। देखिए, विस्तृत मतलब बहुत बड़े पैमाने पर इसकी प्लानिंग की जाती है और एक लिखित मतलब यहाँ पर हर पेन एंड पेपर वर्क ज़्यादा होता है, जिसमें अंकेक्षण कार्य की पूरी रूपरेखा तैयार कर जाती है। मतलब रूपरेखा मतलब पूरी तरह से पेन एंड पेपर के ऊपर एक एक आइटम के ऊपर पूरा डिस्कशन किया जाता है। डिस्कशन करने के बाद उसका पूरा फॉर्मेट तैयार किया जाता है। यह एक ऐसी लिखित योजना है जिसके अनुसार ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने कहा जिसके अनुसार, देखिए पकड़िएगा यहाँ अच्छे से, यहाँ पर जिसके अनुसार एक अंकेक्षण अपने कार्य का निष्पादन करता है। कोई भी अंकेक्षण कार्य करने के पूर्व अपना कार्यक्रम पूर्व में ही बना लेता है, जिसे अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। एक अंकेक्षण अपने कार्य का निष्पादन करता है। कोई भी अंकेक्षण कार्य करने के पूर्व अपना कार्यक्रम पूर्व में ही में बना लेता है, जिससे अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। सही बात है। जब आप ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो ऑडिट करने से पहले कौन काम करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इसके बारे में जो प्रोग्राम तैयार किया था उसे हम लोग कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम या अंकेक्षण कार्यक्रम।
अन्य शब्दों में अंकेक्षण कार्यक्रम अंकेक्षण के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का एक के विभाजन की एक ऐसी लिखित लोचदार योजना है जो न केवल यह बताती है कि कुल कितना कार्य किस क्रम में तथा कितने समय में करना है, बल्कि प्रत्येक कार्य का दायित्व भी निश्चित करती है। देखिए, सबसे पहले तो काम किसको करना है ये तो डिसाइडेड है, साथ ही साथ उसका जो क्रम संख्या है, मतलब उसका सीरियल नंबर, वो भी डिसाइड है। साथ ही साथ आपको अगर काम दिया गया है तो रिस्पॉन्सिबल भी आप ही को ठहराया जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से परिभाषा दिया है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, मतलब आप सोच लीजिए कि एकदम तरीके से जब हम लोग ऑडिट प्रोग्राम तैयार करते हैं उसमें क्या क्या रहता है। देखिए, इसमें लिखित योजना में क्या रहेगा, नेम ऑफ द क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव, अकाउंटिंग ईयर अंडर ऑडिट, हम लोग किस साल ऑडिट करने जा रहे हैं, किस ईयर का, लैंग्वेज इन विच अकाउंट्स आर मेंटेन, किस भाषा में ऑडिट बनाया गया उसको देखना है, ऑडिट वर्क डन बाय कौन, 1 नंबर कौन करेगा, 2 नंबर कौन करेगा, ये सब। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक में क्या क्या देखेंगे, रेसिप्ट वाउचर देखेंगे, पेमेंट वाउचर देखेंगे, टोटल चेक, पोस्टिंग टू लेजर, ये सब देखिए सीरियल वाइज आपको दिया है। फिर पेटी कैश बुक को देखेंगे, बैंक अकाउंट में क्या क्या देखेंगे, बैंक पासबुक देखिए, स्टेटमेंट देखेंगे। इस तरीके से देखिए आपका बैंक अकाउंट में क्या क्या देखा जाएगा, पासबुक देखा जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मेशन फ्रॉम बैंक ऑब्टेंड, ये सारी, सेल्स बुक, इनवॉइस, परचेज बुक में क्या है उसका पोस्टिंग, क्या है उसका इनवॉइस देखना है, मेन जर्नल देखेंगे, एंट्री, सैलरी, किस तरह से सैलरी दिया गया, क्या उसका एक कॉपी रखा गया है कि नहीं, क्या अकाउंट में पेमेंट किया गया है, लेजर कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग अब एक एक करके यहाँ पर देखते चलेंगे। चलिए आइए हम लोग अब डिस्कशन करते हैं अंकेक्षण कार्यक्रम की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, विशेषता है उसको। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लिखित मतलब रिटन, एकदम क्लियर कट है कि यहाँ पर जो भी प्लान किया जाता है एकदम प्लान पूरी तरह से एकदम लिखित होता है, लिखा हुआ होता है कि बाद में हम कोई क्रम संख्या या कोई चीज़ ना भूल जाए, इसलिए उसको लिखा जाता है, रिटन वे में होता है। दूसरा स्पष्टता, कौन काम किसको दिया गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, एकदम लिखित है तो कोई स्पष्टता भी ज़्यादा होती, क्लैरिटी भी ज़्यादा है। कार्य का विभाजन, एक काम हर व्यक्ति को एकदम बहुत टुकड़ा में बांट दिया जाता है कि एक व्यक्ति पर ज़्यादा भार ना हो और वह काम वो बार बार करे तो वो एक्सपर्ट भी हो जाए। देखिए यहाँ लोचदार का मतलब होता है फ्लैक्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि अगर एक व्यक्ति जो है एक काम कर रहा है तो वो दूसरा काम नहीं कर सकता है, उसके परिस्थिति के हिसाब, उसके रुचि के हिसाब से उसमें चेंजेस थोड़ा बहुत किया, पूरा नहीं थोड़ा बहुत किया जा सकता है। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाई जो हम काम करने आए हैं उसमें एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, ऑडिट अच्छे से होना चाहिए। इसका एकमात्र पर्पस है कि एकदम काम जो है रुकना नहीं चाहिए और किसी तरीके से कोई भी व्यवधान ना उत्पन्न हो। और इसका मतलब ये है, व्यवधान का मतलब ये हुआ कि हर काम बहुत सलीके से होना चाहिए। पुनः जांच, अंकेक्षण कार्यक्रम की समय समय पर जांच होनी चाहिए ताकि इसमें कमियां नहीं रहे। इसका मतलब है हम लोग उसको रिव्यू करते रहते हैं यहाँ पर, जिससे कोई काम रुके नहीं। लेखाक्रम प्रणाली के आधार पर अंकेक्षण कार्यक्रम संस्था में प्रयुक्त लेखाक्रम प्रणाली के अनुरूप होना चाहिए, जिससे अंकेक्षण प्रक्रिया में कठिनाई उत्पन्न नहीं। मतलब जिस तरीके से अकाउंट्स आपने तैयार किया है उस हिसाब से आपको ऑडिट भी प्लान करना। ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स किसी तरीके से बनाया गया और आप ऑडिट की तो वहाँ पर सिमिलैरिटी और आपको ऑडिट करने में हमेशा परेशानी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कहा गया है, उपयुक्त विवेचनाओं का अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष के तौर पर ये कहा जा सकता है कि अंकेक्षण कार्यक्रम विस्तृत एवं स्पष्ट होनी चाहिए। एकदम क्लियर है, ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है। हर कर्मचारी को ये बता दिया जाता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह सावधानी को बरतते हुए करना है, बहुत बड़े है। और स्पष्टता एक व्यक्ति को ये रिस्पॉन्सिबल भी ठहरा सकता है। साथ ही अंकेक्षण का काम ऐसा होना चाहिए जिसमें अलग अलग व्यक्तियों के कार्यभार को अलग अलग निर्दिष्ट किया जा सके। मतलब हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उसको कार्य देने से क्या होता है, वहाँ पर काम अच्छे से वो कर पाता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से।